जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपनी बेगम ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਬੇਗਮ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੁਲਾਓ। मैं जबान लिया बगैर नहीं जाना, अपना रौला पेगा या मैनू मार के भेज दो या मैं ਤੁਹਾਡਾ इलाज कर लेना। हम लोग इधर दो स्टाफे मौजूद होती हैं। इधर पेशेंट होता है, इस जगह पे पेशेंट को मैं देखती हूँ, अल्ट्रासाउंड मैं करती हूँ। इस जगह पे मैं बैठती हूँ, इधर डॉक्टर साहब का फोकस होता है। इधर दो पेशेंट भी बैठे हुए थे। पेशेंट के साथ वाली थी लड़की एक, वो उनकी। सबसे पहली बात तो ये है कि रब के बाद अगर ये ओहदा है किसी के पास कि वो उसको जो है मेडिकली अगर ठीक कर सकता है, तो ये डॉक्टर्स के पास अथॉरिटी है कि वो अल्लाह के बाद जो है अल्लाह के ही हुक्म से वो किसी इंसान की जान बचा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे डॉक्टर एक जैसे हैं। हर किसी फील्ड में, हर तबके में जो है कोई ना कोई ऐसा होता है जो इस चीज का फायदा उठा रहा होता है। बात तो वैसे ठीक है उसकी कि कोई भी हस्बैंड जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि ये कौन सा ऐसा टेस्ट है जो जुबान के साथ जुबान लगाकर चेक किया जाता है कि अगले को क्या मसला है या किस तरह की बीमारी है या कौन से इश्यूज हैं अगले को। तो ये सरासर ज्यादती है, ये गलत बात है। और वैसे तो ये बाप की वजह है, इनकी एज भी बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या मामला पेश आया है जिस तरह से उनके हस्बैंड भड़क रहे हैं, और वो बात भी सही कर रहे हैं और फिर किसी हद तक वो ठीक कह रहे हैं। देखें, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, बल्कि वो यहाँ पर यही अल्फाज दोहरा रहे हैं कि आप अपनी बीवी या अपनी बेटी को बुलाएं और मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, आप उनको भी जो है ये प्रैक्टिकल उनके सामने करके दिखाएं या फिर मुझे भी मौका दिया जाए। तो जब आप किसी की बीवी पर इस तरह से नजरें डालेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो बैक जो है रिएक्ट तो करेगा। और हमारा माशरा जो है ना, पाकिस्तान में स्पेशली हम लोग जो हैं वो इतने सीधे साधे हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम बुजुर्गों के पास जा रहे होते हैं और हम पता लगवा लेते हैं फ्यूचर के बारे में, जो है हम वहां पर जाकर अपना जो मुस्तकबिल जो है उसको सही करने के लिए हम ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता। इतनी अनएजुकेशनल जो बातें हैं, जो चीजें देखने को मिलती हैं कि मैं हैरान इस बात से होता हूं कि लोग किस तरह से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और वहां पर जो भी ढोंग रचाया जाता है वो सारे के सारे लोग उन्हीं के इकट्ठे। बाकी देखें, ये आवाज उठानी भी चाहिए क्योंकि न जाने कितने लोगों के साथ जो है ये हरकतें की गई होंगी, कितने लोगों को प्रैक्टिकल ये करके दिखाया गया होगा। और ये वीडियो असल में इसीलिए इन्होंने बनाई है और ये बहुत सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये ट्रोल कर रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ये वीडियो और लोग इसको शेयर भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन अब इसका मसला जो है वो कहाँ तक इसको रोकेगा या कहाँ तक जाकर जो है इसका एंड होगा। लेकिन वीडियो लगाने का या बताने का मकसद यही है, खुदारा आपने अगर चेकअप के लिए जाना ही होता है ना, स्पेशली मैं गर्ल्स को कहता हूँ, माओं को कहता हूँ कि आप इन्हें फीमेल डॉक्टर के पास लेकर जाया करें ताकि आपको बाद में कोई इश्यूज ना हो। क्योंकि 100 तरह की बातें हो सकती हैं। मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं डॉक्टर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं। और आप लोग जो हैं सिर्फ डॉक्टर को खुदा ना समझा करें, उनको जज किया करें जो जो काम कर रहे हैं उनसे। बल्कि ये आवाज जो है ये घर वालों को, या आपका हस्बैंड है या भाई है, कजन है, जो भी है, चाचा मामा ताया, जो भी आपके साथ है, चेकअप के लिए जाता है, जब आपके साथ कुछ ऐसी हरकत हो रही हो तो आप खुद इस पे आवाज उठाया करें। आप खुद जो है कॉन्फिडेंस जो है इतना रखा करें अपने अंदर कि कोई भी आपके साथ अगर कोई ऐसी हरकत करना चाहे तो आप उसको वार्न करें। उससे एट लीस्ट आप लॉजिकल रीजन तो पूछें कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, इसकी रीजन क्या है, और वहां पर आप शोर मचाएं बकायदा। हम लोग क्यों ये हरकतें होने देते हैं, लोगों को क्यों अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ये ट्रेंड बन जाता है। फिर आज किसी और के साथ हुआ, कल को ये न जाने या इससे पहले कितने लोगों के साथ हुआ होगा, और ये एक जो है ये रवायत बनती जा रही है। अब डॉक्टर साहब की तरफ से तो ये गया ना, डॉक्टर साहब की तरफ से तो एक मेडिकली ये ट्रीटमेंट बन गया ना, जो वो लोगों के सामने ये इस तरह से करते फिर रहे हैं। लेकिन इसकी